हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मेडिकेटेड क्रीम के बारे में, जिस क्रीम का नाम है कोजेविट प्लस जेल। तो उसके बारे में ही पूरी वीडियो होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बताऊँगी वो है एक मेडिकेटेड क्रीम जिसका नाम है कोजेविट प्लस, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो ये वो क्रीम है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देख लीजिए कि ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बारे में रिव्यू करूँगी मैं आज कि ये क्रीम कैसे कितना यूज़फुल है, कौन इसको यूज़ कर सकता है और क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन से हैं, ठीक है। तो हम कोई भी, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं उसका सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको किसी प्रोडक्ट को उठा के रिव्यू दे दूँ और आप सुन लें और चले जाएँ, ठीक है। ये नहीं, मैं जो मेरा मोटिव होता है मेरी वीडियोज़ का, वो ये होता है कि मैं आप लोगों तक एक अच्छी से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ कि जिससे आप जब नेक्स्ट टाइम आप बाय करें तो आप खुद से सोचें कि हाँ, ये इंग्रेडिएंट है, ये मेरे लिए यूज़फुल है, ये मुझे यूज़ करना है, मेरा ये गोल है। ऐसे सिर्फ ये नहीं कि हाँ इस क्रीम के बारे में बता दिया तो आप जाके ये ख़रीद रहे हैं या फिर ये नहीं ख़रीद रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही होता है। तो आई होप कि आप समझेंगे और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आपको जानना है इस क्रीम के बारे में और अच्छी और नॉलेज गेन करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कोजेविट प्लस जेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें इंग्रेडिएंट कौन सा है, ठीक है। तो मैं हमेशा जब भी किसी भी मेडिकेटेड क्रीम को, किसी प्रोडक्ट को अगर मैं ख़रीदती हूँ तो मैं उसका ब्रांड नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ उसके इंग्रेडिएंट, क्योंकि इंग्रेडिएंट ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात नोट कर लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले देखिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। क्या उसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स या कोई ऐसे केमिकल्स जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, वो तो नहीं है। और क्या जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ किए जा रहे हैं वो आपकी स्किन के लिए है भी या फिर नहीं। लाइक कि अगर आपकी स्किन एक्टिव एक्ने है आपके बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपके एक्ने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, तो उस केस के अंदर, ठीक है। तो वैसा ही, तो इसके इंग्रेडिएंट पहले मैं पढ़ देती हूँ कौन कौन से हैं, फिर एक एक करके उसको डिकोड करेंगे। तो इसमें जो है इंग्रेडिएंट वो है ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, ग्रेप सीड ऑयल, आर्ब्यूटिन और मलबरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो हैं वो इसके इंग्रेडिएंट हैं। बाकी भी एक दो हैं बट वो उसके बारे में हम कभी और जानेंगे। आज हम बेसिक जो 4 इसके अंदर बड़े इंग्रेडिएंट थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसमें जो ये इंग्रेडिएंट है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी चाहते हैं, अगर आपने ये वीडियो को क्लिक किया है, दैट मीन्स कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका कोई गोल है, और वो गोल है कि आपकी एक जो स्किन है वो एकदम स्पॉटलेस हो, एकदम क्लियर हो, विजिबल हो, डलनेस ना हो, एकदम फ्रेश हो, यंगर लुकिंग हो और फेयर हो, ठीक है। आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा, जो आपका अभी कलर है उससे 1-2 शेड फेयर हो, तो तभी आपने ये वीडियो क्लिक किया है। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हाँ हम जानते हैं कि इस क्रीम को कौन यूज़ कर सकता है। तो जैसे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो जो है स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें ग्लाइकोलिक एसिड की, है ना, कोजिक एसिड की, आर्ब्यूटिन की, तो ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट है ना, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्किन को लाइटन अप करने के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए, और स्किन को जो डलनेस है वो ख़त्म करने के लिए, डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा जैसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको रिमूव करने के लिए ये जो है इंग्रेडिएंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, अगर आपका स्किन जो है वो डल हो गया है, पहले आपका कलर कुछ और था, अब विद टाइम सन की रेज़ के उसमें आपका जो कलर है वो डाउन हो गया है, ठीक है। तो आप 1-2 शेड को अपने स्किन के कलर को लाइटन अप करना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, और जो ना पोस्ट एक्ने मार्क्स जो हो जाते हैं या चोट लग जाती है, तो किसी रीज़न से जो डार्क स्पॉट्स होते हैं स्किन में वो आ गए हैं, मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम है जिसको झाइयाँ बोलते हैं, है ना, पिगमेंटेशन हो गया है, माउथ के अराउंड हो जाता है, जो हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है, ठीक है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस क्रीम। अब बात करते हैं जो इसमें पहला इंग्रेडिएंट था वो था ग्लाइकोलिक एसिड। तो इफ़ आई टॉक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड स्पेसिफिकली, तो ग्लाइकोलिक एसिड इज़ अ एक्टिव इंग्रेडिएंट यूजफुल इन स्किन लाइटनिंग, ठीक है। स्किन लाइटनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट, है ना, तो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड
एसिड जो होता है वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एज यू नो। कोजिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गई, ये सारे जो हैं एक्सफोलिएंट होते हैं, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। अब कोई चीज़ अगर एक्सफोलिएट कर रही है दैट मीन्स कि जो वो अपर लेयर जो होती है हमारे फेस की या हमारी स्किन की, उसको रिमूव कर रहे हैं और जो न्यू जो है लेयर, जो फ्रेश लेयर है वो बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो स्किन लाइटनिंग एजेंट है। वो क्या करती है, आपकी स्किन में मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकती है, जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनको मतलब उनके ऊपर जाके इफेक्ट करती है, और जो मेलानिन का प्रोडक्शन वो करते हैं उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। तो ये काम होता है ग्लाइकोलिक एसिड का। और ये पहला तो ये हो गया कि स्किन लाइटनिंग एजेंट है, दूसरा ये एक्सफोलिएंट है, ठीक है। मतलब कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, अपर लेयर जो होती है उसको इतना एक्सफोलिएट कर देते हैं कि आपकी जो नई स्किन है, जो बेबी स्किन है, वो बाहर निकल करके आती है, जिससे हमको लगता है कि यार हमारे जो स्किन का कलर है वो निखर करके आ गया है, वो मतलब कि 1-2 शेड लाइटन अप हो गया, ब्राइटन अप हो गया, हमारी स्किन उतनी डल नहीं रही, डार्क सर्कल चले गए हैं, डार्क स्पॉट्स चले गए हैं, मेलाज्मा चला गया है। तो ये काम होता है ग्लाइकोलिक एसिड का। नेक्स्ट इज़ कोजिक एसिड। तो कोजिक एसिड की बात करें तो अगेन इट्स अ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड यूजफुल इन स्किन लाइटनिंग, ठीक है। स्किन लाइटनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोजिक एसिड इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, है ना। ग्लाइकोलिक एसिड के ही बराबर का दम रखता है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलूँगी मैं। तो कोजिक एसिड इज़ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, तो वो स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर जो भी प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस करी थी, है ना, स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, डलनेस हो गई है ना, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, उसको रिमूव करने की जो ताकत है वो कोजिक एसिड में है। तो कोजिक एसिड अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर है तो दैट मीन्स कि वो आपकी स्किन को लाइटन अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम में, लोशन में या फिर सीरम में। तो नेक्स्ट टाइम जब बाय करेंगे तो क्या देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट था वो था आर्ब्यूटिन। अब आर्ब्यूटिन की अगर हम बात करें तो आर्ब्यूटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे फ्रूट्स में, हमारे फूड में भी मिलता है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, जो एडिबल होते हैं। लाइक जो पेयर होता है, नाशपाती जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आर्ब्यूटिन आपको मिलता है। जो आटा हम खाते हैं, गेहूँ का आटा, उसमें आर्ब्यूटिन होता है। तो अगर वो सब चीज़ें खाते हैं तो भी हमारे स्किन को आर्ब्यूटिन मिलता है, ठीक है। तो आर्ब्यूटिन है वो नेचुरली इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को लाइटन अप करने में, ब्राइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन को लाइटन अप करना, ब्राइटन अप करना, डार्क स्पॉट, है ना, डार्क सर्कल्स को रिमूव करना, तो अगर किसी इंग्रेडिएंट, अगर किसी प्रोडक्ट में आर्ब्यूटिन है दैट मीन्स कि वो स्किन लाइटनिंग के तौर पे यूज़ किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर था मलबरी एक्सट्रैक्ट। अब मलबरी एक्सट्रैक्ट की तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, ग्रेप सीड ऑयल, मलबरी एक्सट्रैक्ट। तो मलबरी जो होता है बेसिकली वो भी स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टोटली नेचुरल, ठीक है। वो बिल्कुल भी कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोजिक एसिड की बात करें, कोजिक एसिड हो गया, आर्ब्यूटिन हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड है, तो ये सब सेफ़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्विनोन होता है, अगर हाइड्रोक्विनोन आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे आपके स्किन को बहुत ज़्यादा थिन कर देता है, बहुत डैमेज कर देता है, और जब तक आप उसको यूज़ करते हैं सिर्फ तब तक ही आपको इफेक्ट लगेगा। उसके बाद में उसके इफ़ेक्ट इतने गंदे होते हैं ना कि वो स्किन फिर कोई भी डरमेट ठीक नहीं कर सकता, इतनी गंदी स्किन कर देता है। तो अगर आप लोगों ने पेंड्रम प्लस ये सब चीज़ें यूज़ की होगी जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो वो भी स्किन लाइटनिंग एजेंट है, बट उसके जो रिपरकशंस हैं, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं इतने ज़्यादा हैं कि यू कांट बेयर, ठीक है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, आर्ब्यूटिन, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्किन को नेचुरली रिपेयर करते हैं, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये इस क्रीम का अगर मैं रिव्यू बताऊँ आपको तो आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। तो मेरे क्या था ना कि मेरे को डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी, अभी उतना शायद ना दिखे, थोड़ा मेकअप किया हुआ है, तो आप देखेंगे किसी दिन नेचुरल फेस होगा। तो डार्क सर्कल मुझे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया था, और ट्रस्ट मी विद इन 1 वीक बहुत ज़्यादा विजिबल इफेक्ट थे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन को लाइटन अप करना, ब्राइटन अप करना, 1-2 शेड लाइटन करना चाहते हैं, है ना, थोड़ा गोरा करना चाहते हैं अपने फेस को, तो डेफिनेटली गो विद दिस क्रीम। बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, 1 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में आपको दिखेगा। बट अब यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं ना अपने स्किन केयर में, लाइक रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, है ना, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो मेक श्योर कि यू मस्ट वेयर सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन आपको लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि जितना ये आपके स्किन को फ़ायदा नहीं देंगे ना, उससे दुगना आपको नुकसान देंगे,
ठीक है। तो सनस्क्रीन को ज़रूर लगाना है, चाहे आप घर में रहें बाहर रहें। अगर घर में चलो उतना आपको सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं उस टाइम पे बाहर पॉल्यूशन में जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं घूमने या फिर धूप में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर उसमें कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन है और कौन सी आपको स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन लेनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू बाय दिस क्रीम, तो इसका जो प्राइस है वो 355 लिखा है इस पर, बट मैंने इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मे बी 290 या 280 के आसपास इसको बाय किया था। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी मेडिकेटेड क्रीम्स को बाय करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से बाय करें। लाइक टाटा MG हो गया ना, 1mg जो है, या फिर और भी 1-2 वेबसाइट्स है, आई फॉरगेट द नेम्स। तो उन्हीं वेबसाइट से, ऑथेंटिक वेबसाइट से आप कोई भी मेडिकेटेड क्रीम्स होंगे वो बाय करिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि कुछ जो वेबसाइट्स हैं जहाँ जो स्पेशली इनकी वेबसाइट्स नहीं हैं मेडिसिन्स की, तो वहाँ पे वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगती है। मे बी शायद वो फेक होती हैं या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट आप मेक श्योर कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, वो एक मतलब उनको अच्छा एक एक्सपीरियंस दूँ। मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उनको मैं शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप जो भी मेडिकेटेड क्रीम को बाय करते हैं ऑथेंटिक वेबसाइट से ही बाय कीजिए। और ये जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इन सब चीज़ों से अपने जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा कम मंगाइए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो डू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय।